नमस्कार। आज की बौद्ध जातक कथा है बैर ना करे। एक समय की बात है, एक गौरैया पक्षी हिमालय की तलहटी के वन में एक झाड़ी में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस समय बोधिसत्व हाथी की योनि में जन्म लेकर हाथियों के विशाल झुंड का मुखिया बना था। एक दिन अपने झुंड को लेकर वह उस झाड़ी के पास आया। झुंड का झाड़ी पर आक्रमण करने का इरादा था। इतने में गौरैया अपने घोंसले से बाहर आई और उसका अभिवादन कर कहा, महाराज, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस छोटी सी झाड़ी पर मेरा घोंसला है और उसमें जिन्हें अभी पंख भी नहीं आए ऐसे मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। इसलिए महाराज, इस झाड़ी का विध्वंस ना करे, मेरे बच्चों को जीवन दान दे। मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। गजराज ने कहा, गौरैया, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे घोंसले या तुम्हारे बच्चों को मैं जरा भी हानि नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसा कहकर गजराज वह झाड़ी उसके पेट के नीचे समा जाए इस तरह खड़ा हुआ और अपने झुंड को आगे जाने का आदेश दिया। हाथियों ने आसपास के सब पेड़ पौधे तोड़कर नष्ट कर डाले। गजराज जिस झाड़ी पर खड़ा था उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। हाथियों का झुंड वहां से निकल जाने के पश्चात गजराज गौरैया से बोला, गौरैया, मैंने तुम्हारे बच्चों की अपने झुंड से रक्षा की है, लेकिन मेरे झुंड से निकला हुआ एक दुष्ट हाथी इस वन में विचर रहा है, इसलिए तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं और निकल जाओ। ऐसा कहकर बोधिसत्व अपने झुंड के पीछे पीछे निकल गया। गौरैया ने सोचा कि हाथी कितना भी बुरा हो, वह मेरे बच्चों का नाश क्यों करेगा। इस जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे उपलब्ध है, सो इतनी छोटी सी झाड़ी से उसे क्या लाभ होगा। अगर वह यहाँ आया तो उसे भी अपनी रक्षा के बारे में विनम्रता से विनती कर लूंगी। कुछ दिनों बाद वह हाथी उस जगह आ पहुंचा। गौरैया ने उसकी खूब प्रशंसा कर अपने बच्चों की रक्षा करने की विनती की, लेकिन उस दुष्ट हाथी ने उसकी उपेक्षा कर उस झाड़ी पर हमला कर दिया और कहने लगा, तुझ जैसे तुच्छ प्राणी मेरे समक्ष याचना करने लायक नहीं है। ऐसा होते हुए भी तूने मेरे साथ याचना करने की जो धृष्टता की है, उस अपराध के लिए तेरे घोंसले को झाड़ी के साथ पैरों तले कुचल डालता हूँ। तू मुझसे बचकर भाग गई तो भी तेरे घोंसले को नष्ट करने से दोबारा हाथी जैसे ताकतवर प्राणी से धृष्टता नहीं करनी चाहिए। यह सबक तू जिंदगी भर याद रखेगी। ऐसा कहकर हाथी ने उस झाड़ी के साथ घोंसले को कुचल डाला। तब गौरैया ने उसे कहा, तू अगर ताकतवर प्राणी है तो भी तेरे इस क्रूरतापूर्ण कृत्य का मैं अवश्य बदला लूंगी। शक्ति का अनुचित इस्तेमाल करने पर उसका क्या परिणाम होता है, यह तुझे जल्द ही समझ में आएगा। गौरैया पक्षी के कथन पर जरा भी ध्यान न देते हुए उसकी कुचेष्टा कर हाथी आगे निकल गया। गौरैया हाथी से बदला कैसे लिया जाए इसकी रात दिन चिंता कर रही थी। इतने में एक कौवा एक मरे हुए प्राणी की आंखें नोच नोच कर खाता दिखाई दिया। उसके पास जाकर वह बोली, काकराज, उस मरे हुए प्राणी की आंखें फोड़ने में कहाँ का पुरुषार्थ है। अगर तेरे अंदर ताकत है तो जिंदा प्राणी की आंखें नोच कर दिखाओ। कौवे ने कहा, यह तेरा कैसा पागलपन है। मृत जानवर हमारा भोजन है, लेकिन जिंदा जानवर की आंखें फोड़कर उन्हें अंधा करने में कौन सा पुरुषार्थ है। गौरैया पक्षी ने कहा, काकराज, आपने अगर किसी प्राणी को बेवजह अंधा किया तो वह पाप होगा, लेकिन किसी ताकतवर प्राणी ने हमें बेवजह हानि पहुंचाई तो उसे अंधा करने के लिए कोई कैसे कसूरवार ठहराएगा। गौरैया ने कहा, लेकिन हम लोग पक्षी समाज से हैं, मेरी दुर्बलता के कारण आपको मुझ पर दया आनी चाहिए। कुछ दिन पहले एक दुष्ट हाथी ने मेरे घोंसले को तथा मेरे बच्चों को कुचलकर खत्म कर डाला। मेरा पक्ष लेकर इस कृत्य का बदला लेना आपका कर्तव्य नहीं है। तब कौवे ने कहा, हाथी जैसे महाकाय जानवर के सामने मेरा क्या बस चलेगा। तो गौरैया पक्षी कहती है, वही तो मैंने आपको बताया, उसके साथ लड़ाई लड़ना हमारा काम नहीं है। वह जहां से गुजरता है उस रास्ते पर किसी पेड़ पर छुप कर बैठना है। जैसे ही वह नजदीक आएगा हमला करके उसकी एक आंख फोड़ डालना है। पुनः दूसरी जगह छुपकर
दूसरी आंख पर झपट्टा मारकर चोंच के प्रहार से वह भी फोड़ना है। ऐसा करने पर उसे सही सजा मिलेगी। कौवे ने गौरैया पक्षी का कहना मानकर मौका मिलते ही हाथी को अंधा कर दिया। लेकिन इतने में गौरैया का समाधान नहीं हुआ। वह एक गौ मक्खी के पास पहुंचकर उसे अपनी कहानी सुनाकर व्याकुलता से बोली, तू इस दुष्ट हाथी की फूटी आंख में अंडे डाल। गौ मक्खी ने गौरैया के कहने के अनुसार हाथी के आंख में अंडे दिए। इस कारण हाथी की आंख में भयावह पीड़ा होने लगी। वह तीव्र पीड़ा से व्याकुल होकर जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा। उसे खाने के लिए पेड़ की पत्तियां मिलती थी, लेकिन पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा, क्योंकि वह देख नहीं पाता था। अपनी सूंघने की शक्ति द्वारा वह पानी ढूंढ रहा था। गौरैया ने एक मेढक से दोस्ती की तथा नजदीक की पहाड़ी पर जाकर आवाज निकालने की प्रार्थना की। मेढक की आवाज सुनकर हाथी को लगेगा कि वहां पानी है। जैसे हाथी वहां आएगा तब पुनः मेढक सीधे सपाट ढलान के नीचे उतरकर आवाज निकाले। मेढक ने एक पहाड़ी पर जाकर जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया। अंधा हाथी आवाज की दिशा में यह सोचकर चढ़ने लगा कि वहां पानी होगा। तब मेढक पहाड़ी के ढलान पर जाकर आवाज करने लगा। हाथी जैसे ही आवाज की दिशा में बढ़ा, तेज ढलान पर फिसलकर गिर पड़ा, जिसके कारण उसकी हड्डियां टूट गई। तेज पीड़ा के कारण वह एक मृत हाथी के समान हो गया। गौरैया वहां पहुंचकर हाथी से बोली, हे दुष्ट हाथी, मैं कौन हूं यह देखने के लिए आज तुम्हारी आंखें नहीं हैं, लेकिन कान सही सलामत होने के कारण मेरी आवाज से तू मुझे पहचान सकेगा। कुछ दिन पूर्व मद में अंधा होकर जिस छोटे से जीव के घोंसले को उसके बच्चों के साथ अपने पांवों के नीचे कुचल डाला था, मैं वह गौरैया हूं। मैंने आज अपना बदला ले लिया। तेरे इस अधःपतन का कारण मैं हूं। ऐसा कहकर उसे पहाड़ी से कैसे गिराया, इसकी पूरी कहानी उसे सुनाई। तब हाथी बोला, अगर मैं झुंड में होता तो हमारे गजराज मुझे इस प्रकार का दुराचरण करने नहीं दिया होता, लेकिन ताकत के नशे में चूर होकर आज मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। किसी भी प्राणी ने अपने ताकत के या सत्ता के बल पर अपने छोटे से जीव का अपमान नहीं करना चाहिए। यह मेरी कहानी से सीखने लायक है। इतना कहकर हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए। किसी भी प्राणी को अपनी ताकत और सत्ता के घमंड पर अपने से छोटे जीव का अपमान नहीं करना चाहिए। यह मेरी कहानी है जो हर किसी को सीखने लायक है। इतना कहकर वह हाथी अपने प्राण त्याग देता है। धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।